हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी क्लोज। तो हम इन्वायरमेंट में मैंने आपको कहा है कि अब जब तक प्रीलिम्स होगा आई ट्राई कि आपको बहुत प्रायोरिटी टॉपिक्स में इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और साइंस एंड करंट अफेयर का करवाऊँ, जो कि हम यूट्यूब पे एक एक डेली लेक्चर करेंगे। दिस विल हेल्प यू। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में आएंगे। So the topic that I've chosen for today is Wildlife Licensing Rules 2024। बिल्कुल लेटेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है इसको प्रीलिम्स के लिए, तो ध्यान से समझना। क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स क्या हुई, प्रोटेक्शन शेड्यूल्स इंडिया में क्या है, वो भी हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बट यू शुड रिमेंबर दैट, ओके? So this is about me. You can connect me on social media platform because I feel together we can make a huge difference. तो चलिए अभी आप ये स्टार्ट करते हैं। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या हुई है, इसको ध्यान से, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है इसको पढ़िए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइसेंसिंग एडिशनल मैटर्स फॉर कंसिडरेशन रूल्स 2024। अब इन रूल्स में कुछ चेंज जो है वो हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। और ये डेवलपमेंट किसने की है, ये चेंज किसने की है? हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चेंज की। एक्चुअली जिन रूल्स को ये ग्रीन कलर में लिखा गया है, इन रूल्स को पहले चेंज किया गया था, विच अमेंड द एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड रूल्स फ्रॉम 1983। ये रूल्स ऑलमोस्ट 1983 के हैं और अब इनको चेंज किया गया। तो 1983 के बाद इन रूल्स को छेड़ा नहीं गया था, ना कभी रिवाइज किया गया था। तो जब इनको ट्रेड रूल्स हैं, ये जब बनाए गए थे वाइल्ड लाइफ ट्रेड रूल्स, उसके बाद इनमें कुछ सब्सटैंशियल चेंज नहीं की गई और अब इनको चेंज किया गया है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई हैं, मॉडिफिकेशंस की गई हैं लाइसेंसिंग के प्रोसेस में, ओके। और यहाँ पे कुछ स्पीशीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो कौन सी स्पीशीज है मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये जो चेंजेस यहाँ पे की गई हैं ये इफेक्ट में आ गई हैं, अब ये इम्प्लीमेंट हो गई हैं इस साल 16 जनवरी 2024 से। और सो ये आपका पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है 1983 से चला आ रहा है, अब वो एक तरह से रिवाइज हो गया है। अमेंडमेंट हमने बहुत सारे किया, लेकिन लाइसेंसिंग और इन रूल्स में कुछ चेंज नहीं की थी, जो कि अब हुई है। और उस वजह से काफ़ी नए रूल्स आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस की गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी ग्लोस लेके आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स, और आप कोड मेरिट यूज़ करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब 22 जनवरी से हमको क्लासेस शुरू करनी थी, बट नाउ दीज क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 फरवरी। तो यू स्टिल हैव टाइम टू ज्वाइन। 200+ आवर्स के लाइव सेशंस होंगे। आपका प्रीलिम्स एक तरह से, अगर आप पढ़ते आए, आपका रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे, सी सैट भी आपको करवाया जाएगा और इंपॉर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस, इंपॉर्टेंट थीम्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और एक स्पेशल टेलीग्राम, जो बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया, जहाँ पे आप क्लोज ग्रुप में अपनी क्वेरीज जो है टीचर से पूछ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्स, सो डू एनरोल। यहाँ पे इन्वायरमेंट मैं आपको कवर कराऊंगी। नाउ सी, now we'll talk about these rules, wildlife licensing rules 2024। अब मैंने आपको बताया भाई 1983 के रूल्स हैं, जो लाइसेंस, ट्रेड का लाइसेंस मिलता है ना, उसके लिए वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है, उसमें जो लाइसेंस मिलता है उस पे यहाँ पे सर्टेन गाइडलाइंस दी गई हैं। और यहाँ पे कौन से वाइल्ड लाइफ, कौन से एनिमल्स जो स्केड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। अब स्टैटिक में आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मालूम होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्या जानते हैं, शेड्यूल 1 क्या है और पार्ट 2 का शेड्यूल 2 क्या है। नहीं मालूम तो लास्ट में हम पढ़ेंगे, यू गेट टू नो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इन रूल्स में ना 1983 में पहले जो 83 के पुराने रूल्स थे उसमें क्या कहा गया था कि अगर आपको ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए वाइल्ड एनिमल्स का, जो कि शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2, पार्ट 2 के शेड्यूल 2 के एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, पहले जो रूल्स थे वो क्या कहता था, शेड्यूल 1 के एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन मिलती थी और पार्ट 2 के शेड्यूल 2 के एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन मिलती थी। अब चेंज क्या हुई है, ये है आपके ओरिजिनल रूल्स। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, recent amendments now specify that no license shall be granted for trading in any wildlife mentioned in schedule 1 to the act without prior consultation of central government। तो लाइन्स
ऊपर जैसी सेम रहती हैं, बट यहाँ से क्या हटा दिया जाता है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल को हटा दिया जाता है। कहते हैं अब शेड्यूल 1 के लिए अगर कोई भी लाइसेंस किसी को चाहिए, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाए। तो ये हुआ है चेंज। तो चेंज में इन शॉर्ट आप देखोगे कि शेड्यूल 2 और पार्ट 2 हट चुका है। शेड्यूल 1 के लिए काफी स्ट्रिक्ट हो गया कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन को किसी को भी लाइसेंस। अब ये जो चेंज है यहाँ पे शेड्यूल 1 के एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा हुआ और स्ट्रिक्ट हो गया स्पीशीज के लिए। यहाँ पे आपके हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स आते हैं, जैसे कि टाइगर्स हो गए, यू हैव एलिफेंट्स, यू हैव राइनोज, ठीक है, उनके लिए जो प्रोटेक्शन है वो इंटैक्ट है, उसको बिल्कुल हिलाया नहीं गया है। विद एडेड प्रोविजन ऑफ कंसल्टेशन, पहले क्या था, रिक्वायर्ड प्रायर कंसल्टेशन, बट अब बोला कंसल्टेशन पे यहाँ पे जोर दे दिया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेनी है। तो ये चेंज हुई है वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स में। अब जब हम प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी के लिए कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ओके, टॉपिक हमको समझ में आ गया कि ठीक है ये रूल्स थे, कुछ पहले ये रूल्स थे, अब ये चेंज हो। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनमें और क्या क्या जानना है। अब क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल 2 को छोड़ दिया, तो शेड्यूल 2 के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि यहाँ से जो लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो स्पीशीज शेड्यूल 2 की थी उनको हटा दिया। पहले तो उनके लिए भी परमिशन लेनी थी, अब उनके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है। इसका मतलब जो लाइसेंसेज हैं अगर आपको ट्रेडिंग में शेड्यूल 2 स्पीशीज के लिए, वो अब मिलेंगे। पहले आप वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर कंसल्टेशन लेना था, लेकिन अब कंसल्टेशन नहीं लेना है। विदाउट द कंसल्टेशन, विदाउट द अप्रूवल फॉर्म फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अब लाइसेंस मिल जाएगा। ये मतलब निकला पूरा क्रक्स। अब ये जो अपडेटेड रेगुलेशंस है ना, यहाँ पे जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं शेड्यूल 2 में, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं लाइसेंस देंगे, उनको एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया दिया गया है कि किस केस में लाइसेंस इश्यू करना। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग लाइसेंस लेने आए हैं वो किस कैपेसिटी में आए हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या सोर्स है, क्या मेथड्स हैं, क्या चीज़ वो सप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास उस एरिया में ऑलरेडी कितने लोगों को ऑलरेडी लाइसेंस दिया गया है, अगर लाइसेंस आप दे रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वाइल्ड एनिमल्स जो शेड्यूल 2 में है उनकी ट्रेड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे एक्सप्लिसिट रेगुलेशंस में ये उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हैं। तो शेड्यूल 2 के एनिमल्स का अब लाइसेंस ऑथराइजिंग ऑफिसर्स देंगे, उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे दिया जाएगा। बट अब ये जो भी मसला है, मैंने आपको पूरा समझाया कि 1983 के क्या रूल्स थे और अब नए रूल्स क्या आए हैं, और यहाँ से हमने शेड्यूल 2 एनिमल्स को निकाल दिया, उनकी प्रोटेक्शन क्योंकि कम कर दी। तो कुछ कंसर्न्स हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं जिसका हमको टेंशन हो रहा है। वो क्या है कि एक तो भाई आपने शेड्यूल 2 के स्पीशीज को हटा दिया, ऐसा क्यों किया। अगर जो नोटिफिकेशन आया है रिमूव कर दिया लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन आपने, यहाँ पे क्लैरिटी भी कम है कि आपने क्यों रिमूव किया और अब शेड्यूल 2 स्पीशीज का क्या होगा। ऑथराइजिंग ऑफिसर्स को तो कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी, बट इन्वायरमेंटलिस्ट को लगता है यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी जो है ना वो मिसिंग है। शेड्यूल 2 में आपके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज आते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज आते हैं, बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स, टर्टल्स, चेकोस, स्नेक्स, इवन स्नेक्स, ओके। तो शेड्यूल 2 के अब इन एनिमल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कोई कंसल्टेशन नहीं लेना। और जब इन स्पीशीज से आपने लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस इन पे हटा दी, तो कंसर्न आता है कि अब इनके प्रोटेक्शन का क्या होगा। रिवाइज्ड रूल में क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है। तो दे सजेस्ट कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रूटनी होना चाहिए कि कंजर्वेशन अब इन एनिमल्स की कैसे होगी अगर कुछ रूल्स इनके लिए डाइल्यूट कर दिए गए हैं। दैट इज वाई अगर ये अनइंटेंशनली किया गया है तो इसको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है या रूल्स को और स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। अब बेसिकली क्या है ना, एक प्रोसेस हुआ था बीच में जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन हुई थी, रेशनलाइजेशन, ठीक है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, 1970 जो एक्ट है वाइल्ड को लेकर, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, कुछ चीज़ें करेक्ट वहाँ पे की गई थी स्पीशीज के कैटेगराइजेशन के हिसाब से। तो बोला कि 2022 से पहले ही आपने अभी अभी रेशनलाइजेशन की है, उस बेस में आपने एंडेंजरमेंट, अब पहले क्या होता था 2022 से पहले जो स्केड्यूल्स थे, वो स्केड्यूल्स कैसे बनाए जाते थे, कौन सा जानवर उसको कितना खतरा है, कितना वो एंडेंजर्ड है, उस हिसाब से उसको स्केड्यूल में डाला जाता था।
लेकिन अब जो रीसेंट रेशनलाइजेशन हुई है, इसमें क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे स्पीशीज की कैटेगराइजेशन कर दी गई है, तो उस पे थोड़े सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो ये था आपका करंट। अब इस करंट अफेयर को हम स्टैटिक से कैसे लिंक करेंगे? स्टैटिक के कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट से है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसी में अल्टीमेटली इसी के गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग गाइडलाइंस में, रूल्स में हम चेंज कर रहे हैं। अब ये जो एक्ट है, इसमें लीगल फ्रेमवर्क हमको मिलता है कि इतने सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो हैं इंडिया में, एनिमल्स प्लांट्स दोनों, उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, पूरे रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। हैबिटेट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, वो कैसे होगी। इस एक्ट में प्लांट्स एनिमल्स को डिफरेंट शेड्यूल्स और कैटेगरीज में बांटा गया है। गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है। अब जेएंडके पे नहीं था पहले ये एक्ट, देन जब जेएंडके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ, जिसको आप जानते हैं कि 370 वहां से हटाया गया, उसके बाद ये एक्ट वहां पे भी एप्लीकेबल होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ऑफ कोर्स बिकॉज गवर्नमेंट इज रियली सीरियस अबाउट द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जेएंडके और लद्दाख में भी, ठीक है। क्योंकि ये जो स्केड्यूल्स हैं जिसमें हम एनिमल्स को डालते हैं, बहुत क्रूशियल रोल, पॉलिसी किस तरीके से बनेगी, कितना कंजर्वेशन, कितना प्रोटेक्शन किसी जानवर को दिया जाएगा या बायोडाइवर्सिटी को दिया जाएगा, उसी पे डिपेंड करता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनल मैंने आपको बताया, कुछ चेंजेस इसमें 2022 में की गई थी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि पहले 6 स्केड्यूल्स थे, उसको रिड्यूस करके 4 स्केड्यूल्स कर दिया गया। स्केड्यूल 1 में वो एनिमल स्पीशीज आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। स्केड्यूल 2 में वो एनिमल स्पीशीज आते हैं जिनको थोड़ी कम प्रोटेक्शन मिलती है, और 3 में वो आते हैं प्लांट स्पीशीज प्रोटेक्टेड होते हैं जो, और 4 में जो ट्रेड है, साइट्स, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउना एंड फ्लोरा, जो साइट्स में इंक्लूडेड है, उनको शेड्यूल 4 में रखा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन 1, फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन, 3 में आपको प्लांट्स मिलेंगे, प्लांट स्पीशीज मिलेंगे, 4 में साइट्स में जो फ्लोरा फाउना है वो आपको मिलेगा। अब इस पूरे मसले का वे फॉरवर्ड क्या है, कि जो ये लाइसेंसिंग वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ जिसके कंसर्न्स हमने डिस्कस किए, कि एक प्रॉपर कंसल्टेशन, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, अप्रूवल मैकेनिज्म होना चाहिए शेड्यूल 1 स्पीशीज के लिए, ठीक है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। एक एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए कि भाई शेड्यूल 2 एनिमल्स के साथ आपने ऐसा क्यों किया, वहाँ से प्रोटेक्शन को कम क्यों कर दिया, कंसल्टेशन का प्रोसेस, अप्रूवल का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था उसको वहाँ से हटा क्यों दिया। एंड कोई वाइल्ड लाइफ ट्रेड लॉज और रेगुलेशंस जो है उनकी इफेक्टिवनेस बनी रहे, उसको मॉनिटर करना चाहिए। और कोई अगर इन रूल्स को वायलेट करता है तो सज़ा मिलनी, पेनल्टीज होनी, इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि लोग लॉज को माने, ठीक है। बैलेंस करने के को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कोई लूप होल अगर कोई दिखता है तो उसको फिक्स किया जाना। तो यूजुअली ये जो वे फॉरवर्ड मैंने आपको बताया इससे रिकॉर्डेड, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, इन्वायरमेंट के मोस्टली चीज़ों में इस तरह के वे फॉरवर्ड यूज़ होते हैं, तो बस आपका सोचने का प्रोसेस वैसा होना, बिकॉज हियर हम लाइसेंस दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इंडिया में बहुत बायोडाइवर्सिटी, बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी, अराउंड 6.5% वर्ल्ड के वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, ओके। नोट वर्दी प्रेजेंस आपको मिलेगी मैमल्स की, 7.6% वर्ल्ड के मैमल्स इंडिया में पाए जाते हैं, 12.6% वर्ल्ड के बर्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं। ये फैक्ट्स आप कहीं पे भी बायोडाइवर्सिटी से रिगार्डिंग लिख सकते हैं। बट वी नो दैट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ क्राइम बहुत इंक्रीज हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पोचिंग हो रही है, इलीगल हंटिंग हो रही है, स्नेक के स्किन्स के लिए, मॉनगूज के हेयर के लिए, टाइगर इनके बोन्स क्लॉज, है ना, टिम्बर के लिए प्लांट्स किए जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारा क्राइम इंक्रीज हो रहा है, ब्लैक मार्केट, डार्क वेब पे बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, और गवर्नमेंट इसी से लड़ने की, हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्सेस से लड़ने की कोशिश करती है। इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स आप देखेंगे तो बहुत एक जो पोर्शन है वाइल्ड लाइफ ट्रेड का जो भारत में है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। हमारे देश में इतना डिमांड नहीं है, बट अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में उसका बहुत डिमांड है। इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 20 कंट्रीज ग्लोबली फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब
इलीगल वे से जानवरों को जो इधर उधर ले जाया जाता है, मारा जाता है, तो इंडिया टॉप 20 में आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है। तो या दैट आर फ्यू facts that I wanted to share with you. Plus global concerns, sorry, वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट 2020 की बताती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हाईलाइट्स ग्लोबल नेचर ऑफ द इशू। ये जो इशू है जो इंडिया का, ये इसका इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू इंडिया, इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। राइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप अगर इस पर आंसर भी आता है, लिखने का भी आता है, तो आप लिख भी पाएंगे। और बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, क्या चेंज हुआ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या कंसर्न्स हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।